Utkarsh, last time I've given few questions. Last time I've given some questions. You have done. Yes, sir. सर पोजीशन पार्टिकल वाला ना? हाँ, किया? हाँ सर. नहीं किया. Okay. Okay. See, can you remind me what was the question I've given? Position vector was? क्या position vector दिया था मैंने? minus t I cap Minus t I cap plus 2t j cap. 2t j cap. ठीक है. And what all things we have I've asked to find? क्या क्या निकालने बोला था? So equation of path. Okay. बस उतना ही था. Okay. Find position of particle t equals to 1 second to 10 या 10 सेकंड. ये पहला क्वेश्चन करो. सेकंड आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ पाथ. फिर आइडेंटिफाई पाथ. हो याद आ गया मैं क्या पढ़ा रहा था. चलो कोई फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा. हाँ चलो ये 3 क्वेश्चन फटाफट कर दो. मतलब आप क्या पोजीशन क्या पार्टिकल की? What is position of the particle at t equals to 1 second? 1 सेकेंड पे 1 सेकेंड में पार्टिकल की पोजीशन क्या है? अभिजीत जी सर. पार्टिकल की पोजीशन बताओ बेटा 1 सेकेंड पे. माइनस आई प्लस 2j प्लस 2j. दैट्स इट. टी की जगह 1 डालना है. खत्म हो गया क्वेश्चन. See, when I say position at t equals to 1 second, so what you have to do is you have to substitute the value of t equals to 1 in position vector. Position vector आपके पास पड़ा हुआ है. पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है माइनस टी आई प्लस 2tj. तो पहले पार्ट का आंसर हो गया t equals to 1 second. Position vector, position is given by minus I plus 2j. अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो, अगर instead of position vector if I ask you to find the point, तो point क्या होगा? What is point? -1, 2. -1, 2. So that's the point. Okay. Second one. Second. Equation of path किसने निकाला है? कोई निकाल पाया? Equation of path बहुत आसान क्वेश्चन था इस बार. What will be equation of path? अच्छा सॉरी 10 सेकंड्स पे पूछा था. हाँ तो एट टी को 10 सेकंड्स पे बताना. बताओ. चलो 10 सेकंड्स पे पोजीशन क्या हो जाएगी? What will be position? Minus 10i plus 20j. ना उसकी पोजीशन q से डिनोट कर देते हैं. हाँ बताओ वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -10 और -20. सॉरी +20. +20. Yes. Now tell me equation of path. Equation of path. Sir, 2x minus y is equal to 0. x is equal to minus t, y is equal to 2t. दोनों को डिवाइड कर दो. x by y is equal to -1. 2x plus y equals to 0. So equation of path is 2x plus y equals to 0. ठीक है. तो 2x plus y equals to 0 is equation of path on which particle moves. ठीक है.
आइडेंटिफाई द पाथ, आइडेंटिफाई पाथ, ये कौन सा पाथ है? Straight line. This equation represents a straight line. There's a term of x, there's a term of y, there is no constant term, whatever. So this, बोलेंगे कैसे लेकिन हाँ बेटा वही मैं टॉपिक समझा रहा था, मुझे भूल गया था, वापस समझाता हूँ मैं. एनीवेज अभी आप देख लो 2x plus y equals to 0 is a straight line. ठीक है. Now finally you have to identify this is motion in one dimension, motion in two dimension or motion in three dimension. ये क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन है, मोशन इन टू डायमेंशन है, मोशन इन थ्री डायमेंशन. व्हाट इज इट? हेलो, टू डायमेंशन टू डायमेंशन. और कोई आंसर देगा या टू डायमेंशन लॉक कर दूं? आदित्य, आदित्य कुछ बोल नहीं रहा आजकल, आना भी नहीं कर रहा. आशु, इट्स मोशन इन वन डायमेंशन और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन. सर टू डायमेंशन ही है पक्का, आई और जे है ना उसमें से. बेटा तेरी तरफ से लॉक हो गया, बाकी लोगों को भी बोलना था ना. हाँ, एनीवन? वैभव, उत्कर्ष, सितेश, मुस्कान, कोई तो जवाब दो. हाँ सर. जो लगे बताओ ना. सॉरी, उत्कर्ष फोटो से आंसर टू डायमेंशन. ओके, सो ये भी एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में. दिस इज मोशन इन वन डायमेंशन, दिस इज नॉट टू डायमेंशन. कैसे पता चला? ये ऊपर ही लिखा हुआ है. जब पाथ आपका स्ट्रेट लाइन है तो वो तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही हो गया ना. रिमेम्बर हमने जब पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन तो बार बार स्ट्रेस देके बोला था पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है. भाई इस लाइन पे चलेगा तो वो भी तो मोशन इन वन डायमेंशन ही होगा ना. मोशन इन वन डायमेंशन मींस व्हाट? पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. सो नेवर गेट कंफ्यूज कि आई और जे दिया हुआ है दोनों तो उसका मतलब टू डायमेंशन है. उसका मतलब सिर्फ इतना है कि एक्स वाई प्लेन में चल रहा है. अब वो किस पाथ पे चल रहा है वो तो आपको पाथ का इक्वेशन देख के समझ में आएगा. So I found that equation of path is 2x plus y equals to 0. Hence, path is straight line. कहानी खत्म. If path is straight line, particle moves on a straight line. Hence, it's motion in one dimension. Okay, समझा? Yes sir. जी सर. Yes, sir. Okay. So this is not motion in two dimension, but this is motion in one dimension. चलो, अब वो कर्व्स कैसे पहचानोगे वो मैं बता रहा था, वो मैं भूल गया बीच में, वापस रिकॉल करते हैं. सबसे पहला मैंने सिखाया था ax plus by plus c equals to 0. एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं लाइन. इनमें से अगर कुछ टर्म मिसिंग भी होंगे, जैसे मान लो c नहीं है, क्या बचा है? 3x plus 2y is equal to 0. ये भी स्ट्रेट लाइन है. किसी में तुमको y नहीं मिलेगा, x minus 5 is equal to, ये भी लाइन है. किसी में x नहीं मिलेगा, minus 2y plus 3 is equal to 0, ये भी लाइन है. किसी में x और कांस्टेंट दोनों नहीं मिलेगा, y is equal to 0, ये भी लाइन है. ये तो इनफैक्ट स्पेशल लाइन है. कोई पहचानता है कोई ये कौन सी लाइन है? y equals to 0. किसी को पता है कौन सी लाइन है? सर एक्स एक्सिस. वेरी गुड, दिस इज x एक्सिस. y और c दोनों नहीं है, x इक्वल्स, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये y एक्सिस है. तो भाई कहते हैं डिग्री 1 होना चाहिए. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म शुड बी 1. वेरिएबल टर्म का x या y दोनों में से जो भी होगा, दोनों का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है? हाँ बोलो जी. सर वो y x एक्सिस कैसे हो सकता है? मतलब वो तो सिर्फ एक पॉइंट. देखो y, कोई बेटा अब मेरी बात तो सुनो, वो मैथ्स में बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फिर भी तुझे समझा देता हूँ. y equals to 0 मतलब आई एम लुकिंग फॉर ऑल दोस पॉइंट्स व्हिच हैव देयर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0. तो भाई y कोऑर्डिनेट 0 तो इन सारे पॉइंट्स पे होता है.
तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिन पे y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इस लाइन का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है, मतलब x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 है। समझा? ये हाँ मैथ्स में जब ये चैप्टर पढ़ लोगे ना तो ही आपकी आंखें खुलेंगी, बाकी थोड़ा थोड़ा जितना जरूरत है मिनिमम वो फिजिक्स में मैं मेथड को बताते जाता हूँ। ये पहला हो गया। सेकंड कहानी है किसकी? सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये है स्टैंडर्ड सर्कल, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सर्कल। इसका सेंटर है 0 0 और इसका रेडियस है a। इसका सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज a। समझा? हाँ सर। हेलो, समझा ना? Yes, sir. गुड। एक और स्पेशल सर्कल होता है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट 1 होगा या तो फिर सेम होगा और सेम साइन होगा। प्लस 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये भी सर्कल है, ठीक है, ये भी सर्कल है। इसको दिमाग लगा के ऐसे बनाना पड़ता है, कैसे? x माइनस समथिंग होल स्क्वायर y माइनस के समथिंग होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग स्क्वायर। इसका सेंटर होता है h के और इसका रेडियस होता है r। मुझे मालूम है अभी आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझा, मैं समझाता हूँ। ये सब ने 10th में पढ़ रखा है। x के टर्म्स को क्लब कर दो, एक्स स्क्वायर और 2x, कोई दिक्कत? y के टर्म्स को क्लब कर दो, कोई दिक्कत? कांस्टेंट टर्म होती है। ये देखो ऐसा लिखा चलेगा सबको? Yes, sir. ओके। अब देखो, ये लिखने के बाद इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या मिसिंग है? यहाँ पे क्या लिख दूं मैं कि समथिंग का होल स्क्वायर बन जाए? सबने 10th में पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का मेथड होता था। एनीवन? कंप्लीटिंग मुस्कान बताओ बेटा कुछ। कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हटा दिया था। कंप्लीटिंग हाँ सर। कुछ भी था मतलब, ये किसी ने पढ़ा ही नहीं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। नहीं गजब कर दिया बेटा, वो बहुत काम आता है मैथ्स में, फिजिक्स। चल मैं बता, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। चेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 2. 2। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, उसका हाफ कर दो, कितना हुआ? 1। उसका स्क्वायर कर दो, 1। बस दोनों साइड ऐड कर दो, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ऐड करना दोनों साइड 1 ऐड कर दो। अब आप बोलोगे क्या फायदा हो गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया वो। ये देखो, नहीं लग रहा? इसको एक्सपेंड करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर। समझा? नहीं समझा तो बोलो, चुप मत बैठ जाना। आशु समझा? सर्वेश? Yes sir. Okay. So x plus 1 whole square. Now, what should I add to y square plus 3y to make it a perfect square? क्या add करूं? What should I add to y square plus 3y to make it perfect square? 3/2. 3/2 ऐड कर लो तो बन जाएगा 9/4। नहीं 3/2 का स्क्वायर, 9/4। हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका हाफ का स्क्वायर, तो ये बना देखो y प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया? 33/4 का होल स्क्वायर, सॉरी 33/4। नाउ डू यू थिंक दीज टू एक्सप्रेशंस आर कंपेरेबल? ये और ये एक जैसे दिख रहे हैं? लगाओ मैथ्स, थोड़ा सा इंस्टिंक्ट्स, थोड़ा सा लॉजिक,
क्या बोल रहा है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है क्या? अब मेरे पे तुम लोग अत्याचार कर रहे हो, देख के बताओ ना, हाँ या ना, जो भी लगे वो तो बताओ ना। अभिजीत, दोनों सेम लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? क्या सर? अरे ये दोनों इक्वेशन सेम लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है? देख के लग रहा है कंपेरेबल है, दोनों सिमिलर हैं क्या? हाँ सर। हाँ तो बस इतना ही बोल दो ना यार, बोलोगे भी नहीं तो मुझे कैसे मजा आएगा। हाँ ना, लेट्स सी वेदर दे आर कंपेरेबल ऑन। एकदम कंपेरेबल है। सी एक्स की जगह एक्स है, माइनस की जगह नहीं है, बट ध्यान से देखो है सर वो एक्स माइनस माइनस वन ही तो लिखा हाँ। हुआ है। एक्स माइनस माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई है, माइनस नहीं है तो माइनस ऑफ माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अरे इधर आर स्क्वायर, ये तो किसी का होल स्क्वायर नहीं, अरे बिल्कुल है, √33/2 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों तो एकदम कंपेरेबल है कि नहीं है? तो इसका सेंटर है -1 कॉमा -3/2 और रेडियस है √33। ये हो गई कहानी सर्कल की। इतना आपको फिजिक्स में नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है कि अगर किसी इक्वेशन में x² और y² का कोएफिशिएंट सेम नजर आ जाए तो आप समझ जाना वो सर्कल की बात होगी। कभी कभार इत्तेफाक से कोई क्वेश्चन में ट्रिक लग जाती है जिसमें अगर आपको ये बनाना आता होगा तो ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज इट इज नॉट नीडेड। और जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स में डिटेल में पढ़ ही लेंगे। ओके समझा? तो अब तक 2 इक्वेशन मैंने आपको लिखा है, कौन से? एक स्ट्रेट लाइन का दिखाया और एक सर्कल का। ट्रस्ट मी, मैथ स्टूडेंट हो, नॉन मैथ्स हो, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड स्कूल एग्जाम्स में तो नहीं आएंगे आई एम श्योर, बट तो मैंने आपको दिखा दिया सर्कल का इक्वेशन देखने में कैसा दिखता है। सर्कल के इक्वेशन में x² होगा और y² भी होगा, ये दोनों होंगे, और दोनों के साथ जो भी लिखा है वो सेम होगा। अगर इधर 5 लिखा है तो इधर 5 होगा, इधर 7 है तो इधर 7, इधर -2 है तो इधर -2 होगा, जो लिखा है इसके साथ वही इसके साथ आएगा। ओके समझा? तो ये हो गया सर्कल। अब चलते हैं पैराबोला पे। पैराबोला इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको समझा देता हूं कि पैराबोला 4 होते हैं, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। एक स्टैंडर्ड पैराबोला, राइट साइडेड पैराबोला, एक लेफ्ट साइडेड पैराबोला, एक अप साइडेड पैराबोला, एक डाउन साइडेड पैराबोला। ये इनके वर्टेक्स कहलाते हैं, ये वर्टेक्स है। 4 पैराबोला होते हैं, एक को राइट साइडेड बोलता हूं मैं, एक को लेफ्ट साइडेड, एक को अप साइडेड, इसको डाउन साइडेड। ठीक है, मैथ्स में आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पूरा रट जाएगा, जिनने मैथ्स नहीं पढ़ना वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। इसको बोलते हैं y² = +4ax और इसको माइनस, इसको x² = 4ay, इसको बोलते हैं x² = -4। So these are 4 equations, 4 parabolas: right sided parabola, left sided parabola, up sided parabola, down sided parabola. ठीक, तो there are 4 parabolas. चलो इन जनरल कैसे है, क्या कोई तरीका है पहचानने का? जैसे लाइन का देख के पहचान जाओगे आप कौन सा है लाइन, कौन सा नहीं है। अगर डिग्री इज 1, हाईएस्ट डिग्री टर्म इज, highest degree is 1, well, degree of the equation is 1, then it represents a straight line in 2 dimensions. If both of them have highest power is 2, x² है, y² है, xy का टर्म नहीं है, and the coefficient is same, दोनों का coefficient same है, तो वो पक्का सर्कल होता है। एक स्पेशल सर्कल होता है जिसको हम स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं, x² + y² = a² है, उसका सेंटर भी 0 0। फिर तीसरा आ गया पैराबोला। पैराबोला की कॉमन पहचान क्या है, इन जनरल पहचान क्या है? तो पैराबोला की कॉमन पहचान ये है कि एक पे स्क्वायर होगा और दूसरे का डिग्री 1, विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल्स डिग्री इज 2 एंड विथ रिस्पेक्ट टू अदर डिग्री इज 1। देखो इसमें y का पावर 2 है, x का 1 है, y का पावर 2 x का 1, x का पावर 2 y का 1। जैसे किसी ने दिखा दिया मेरे को
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। किसी ने मुझसे पूछा ये क्या है, मैं देखते ही बोल दिया इस पैराबोला है। नहीं लग रहा? व्हाट इज डिग्री रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x? 2. हेलो, 2। डिग्री विद रिस्पेक्ट टू y? 1. 1 है। तो ये क्या बन गया? ये है पैराबोला। अगर कोई पूछे ये ऊपर की तरफ मुंह घूमा है, नीचे की तरफ, राइट की लेफ्ट, वो भी आप पहचान सकते हो। क्या जिसका स्क्वायर है उसको एक साइड रखो, बाकी को उधर ले जाओ। एक्स का स्क्वायर था, एक्स के टर्म्स देन बाकी उधर ले जाओ। कंप्लीट द स्क्वायर। इसको स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? व्हाट शुड आई ऐड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर? (49/4). 49/4 माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, तो 49/4। ये बना x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2y 72 प्लस दिस 121 बचा 72 111 122 है 72 110 और यार 121 121/4। तो -2 लिया कॉमन, 1 प्लस 121/8। जरा ध्यान से देखो ये चारों में से किससे कंपेरेबल नजर आ रहा है? देखो ये किसमें से किससे कंपेरेबल है? ओ हेलो, बताओ बाबा किससे कंपेरेबल है? सर डाउन इसमें स्क्वायर किसका था? डाउन साइडेड है। इसमें स्क्वायर x का है, तो यही दोनों हो सकते हैं। y का कोएफिशिएंट नेगेटिव ऑन द अदर साइड, तो यही आएगा, तो x स्क्वायर माइनस, तो डाउन साइडेड पैराबोला है, राइट? तो देख के मैं पहचान जाऊंगा कि ये कौन सा पैराबोला है। हाँ सर वहाँ पे अपना -2/-121/4 में आपने -2 कॉमन लिया। हाँ, -2 कॉमन लिया ना मैंने। -2 कॉमन लिया तो प्लस y, नीचे 2/8 लिख दिया मैंने, तो 2 बाहर चला गया, नीचे 8 बच गया। ये तो छोटे छोटे स्टेप्स अभी तो मैथ्स में। ओके, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ना तो ये कितने का उस पहचान जाओगे? अभी 3 का उस पहचान जाओगे?